नमस्कार दोस्तों, मैं पूजी शर्मा स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। अब याद करें जबरदस्त ट्रिक के साथ। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और वीडियो पर अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो देखो दोस्तों, अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, लाइफ टाइम के लिए आप इसको कैसे याद करोगे, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे? जिम कॉर्बेट यानी जिम का रास्ता कहाँ से जाता है? उत्तर दिशा की ओर से होते हुए जाता है। हम लोग जिम जाते हैं तो हम किसी से लोकेशन पूछते हैं कि भाई जिम का रास्ता कहाँ है यहाँ से, तो जिम का रास्ता कहाँ से होता हुआ जाता है? उत्तर दिशा से होता हुआ जाता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, अपना 100% ध्यान यदि आप वीडियो में लगाएंगे तो आप इसको लाइफ टाइम के लिए नहीं भूल पाएंगे। तो प्लीज पूरा ध्यान वीडियो में लगाओ ताकि अच्छे से समझ पाओगे, लाइफ टाइम के लिए इसको समझ पाओगे। तो देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे? कान्हा किस लिए जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं कान्हा? मध्य प्रदेश। तो उनकी माता उनसे पूछती है कि कान्हा किस लिए, देखो किस लिए लिखा हुआ है तो आपको किस लिए इसको लेना होगा, मध्य प्रदेश जा रहे हो। तो दिमाग में सेट कर लो कि कान्हा की माता ने उससे पूछा किस लिए जा रहे हो, मध्य प्रदेश। आपको कोई राज्य याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान आए तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए MP मीन्स मध्य प्रदेश में कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? यूपी में। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे? दूध आ रहा है इसमें तो दूधवा, तो दूध यूपी, तुम पियो। दूध पीने से क्या होगा? कैल्शियम बढ़ेगा, बॉन्स क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। तो यू पी, तो यू का मतलब होता है तुम और पी का मतलब होता है पीना। तो दूध को तुम पियो, यूपी। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? असम में। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करोगे? काजी, काजी आ रहा है और रंग, तो काजी ने रंग दिया किसको? असम को। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, सम क्या होता है? बहुत थोड़ा थोड़ा, तो सम 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 समथिंग समथिंग यानी थोड़ा सा, कांजी ने उसको रंग दिया थोड़ा थोड़ा, तो असम। या फिर औसम, दूसरी ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, काजी जो रंग लेके आए हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है? औसम है। क्या है? बहुत ही ज्यादा औसम। अपन बोलते हैं ना कि ये रंग तो बहुत ही औसम है, ये चीज तो बहुत ही औसम है। तो काजी जो रंग लेके आए हैं वो बहुत ही ज्यादा औसम है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है दोस्तों? असम में ही स्थित है। अब याद करना, मानस और असम दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको ऑप्शन में दिखेगा असम, भरतपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, तो आप तुरंत क्लिक कर सकते हो कि हमें कैसे पढ़ाया गया था कि मानस और असम दोनों सेम एक जैसे दिखते हैं। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार। तो भरतपुर में स्थित है केवलादेव घना पक्षी विहार। और भरतपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। तो याद रखना, केवला यानी केला आ रहा है, इसको आप ऐसे याद रखो कि केला देव को यानी भगवान को चढ़ाने के लिए केला लेके आया भरत। कौन? भरत। या फिर भारत से केले आए देवता को चढ़ाने के लिए, जो कि बहुत सारे घने थे, बहुत सारे थे, अथाह थे। तो केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। और ट्रिक आपको याद रखनी होगी कि देवताओं को चढ़ाने के लिए घने केले आए, और कहाँ से आए? भरत से, या भरतपुर यानी भारत से आए। दोस्तों 100% फिर आपको बोल रही हूँ, अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन वीडियो में रखोगे, चाहे कम पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो, पूरे ध्यान से पढ़ो जो लाइफ टाइम के
के लिए आपको याद रहे। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक तभी कामयाब होगी जब आप अपना पूरा ध्यान वीडियो में देंगे। तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। कहाँ है? मिजोरम में स्थित है डाम्फा। अब आप इसको कैसे याद करोगे कि डंक, डंक कौन मारता है? मच्छर मारता है। कौन मारता है? मच्छर। तो डंक मार दिया किसको? मिजोरम को। अब इसको कैसे याद रखोगे कि मिजोरम, मिजोरम यानी मिजो क्या कर रहा था? रम ले रहा था और उसी दौरान उसको डंक मार दिया। किसने? मच्छर ने डंक मार दिया। तो डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मुदुमलाई अभ्यारण्य, तो मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? मुंह पे क्या लगानी है? मलाई लगानी है। मुदु, मुंह आ रहा है, मलाई, चेहरे पे हम लोग क्या लगाते हैं? मलाई लगाते हैं, और इससे क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा ग्लो आ जाता है। तो वो मलाई कहाँ से आएगी? मिल से आएगी। कहाँ से आएगी? मिल। इसमें आ रहा है दोस्तों मील, मील से क्या निकली? मलाई निकली है बहुत सारी, क्योंकि हम जो कुछ भी लेने जाते हैं तो वो मील से ही बन के निकलता है। तो यहाँ क्या है? मील से मैं लेके आया हूँ मलाई। किस लिए लाया हूँ? अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे लगाने के लिए। तो मुदुमलाई अभ्यारण्य, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मलाई आ रहा है, और मलाई कहाँ से निकली है? मील से निकली है। तो तमिलनाडु, तो मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि कीबुल लामजाओ, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। तो कैसे ट्रिक से याद करोगे? कीबुल की चाबी, बुल के पास क्या है? चाबी। बुल क्या होता है? बैल होता है। सब जानते हो कि बुल क्या होता है? बैल होता है। तो की किसके पास है? चाबी किसके पास है? बैल के पास। और उस क्यों है उसके पास वो चाबी? जिसकी उसके पास चाबी है उसमें बहुत सारी क्या रखी हुई है? मणियां रखी हुई हैं। तो की किसके पास है? बुल के पास। लाम जाओ, लेने जाओ भाई, जल्दी लेने जाओ, क्योंकि बहुत सारी मणियां रखी हुई हैं। और मणि क्या होती है? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो कैसे बताया गया था हमें कि मतलब चाबी, बुल यानी बैल, और लामजाओ लेने जाओ। क्यों लेने जाओ? मणियां नहीं मिल रही हैं चाबी से, वो लॉक है, क्योंकि जो लॉकर है वो लॉक है। तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनता है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप सब लोग जरूर जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बताने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे? नागर, नागर, होल आ रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख रहे होगे। तो होल में क्या होते हैं? नाटक होते हैं। होल में क्या होते हैं? नाटक होते हैं। तो नागर होल, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि होल, ये वर्ड आ रहा है, बड़े बड़े होल होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, पिक्चर हॉल होते हैं, वहां क्या होते हैं? नाटक होते हैं। तो कर्नाटक, तो नागर होल, होल का नाम क्या है? नागर है। तो नागर होल में क्या होता है? नाटक होते हैं, प्ले होते हैं। तो नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है दोस्तों। केरल, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे? पे आ रहा है, इसके ऊपर मात्रा आ रही है, और के ऊपर भी क्या आ रही है? मात्रा आ रही है। तो आपको दिमाग लगाना होगा पेरियार और केरल, पेरियार और केरल। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अरे यार रण, रण देखने चलेंगे, रन, केरल, तो आप रन पकड़ लेना इसको, तो केरल, या फिर आप पेरियार से भी, केरल से भी आप इसको ले सकते हो। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान? जम्मू कश्मीर में। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? दादी का गांव कहाँ है? बहुत ही सुंदर है मेरी दादी का गांव। क्यों? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर आप सब लोग जानते हो, इसे स्वर्ग भी कहा जाता है। तो धरती का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर। तो मेरी दादी का गांव बहुत सुंदर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? नल सरोवर, या फिर ऐसे याद करना, गुजर ने
गुजर आ रहा है, गुजर आ रहा है, बस इस तय को हटा दो आप, एक बार गुजर लो। गुजर ने नल चला दी या फिर सरोवर चला दिए, किसके लिए? पक्षियों के लिए। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि नल किसने चलाई? गुजर ने चलाई। गुजर आप सब जानती हो, तो गुजर ने क्या चलाई? नल चला दिए, सरोवर चला दिए पक्षियों के लिए। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। याद रखना दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। तो बांध दिया पूरा, अब नाटक करके दिखाओ। अब बहुत से आपने नाटक देखे होंगे जहां व्यक्ति को पूरे को बांध देते हैं, उसके बाद वो खुद को खोल के दिखाता है और एकदम फ्री हो जाता है, चाहे कितनी रस्सियां बांध दो। तो बांध दिया पूरा, अब नाटक करके दिखाओ। तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तो नाम दफन कर दिया, किसके नाम को दफन कर दिया? अरुण के नाम को दफन कर दिया। अरुण के नाम को क्या कर दिया? क्योंकि अरुण, ये आप बहुत इजीली इसको ले सकते हो कि अरुण क्या होता है कि व्यक्ति का नाम होता है, और नाम दफा यानी दफना देना। तो नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे? क्योंकि ऊपर भी उत्तराखंड में एक चीज और आई थी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, मैंने आपको बताया था। तो अब इसको कैसे याद करोगे? क्योंकि दो दो राष्ट्रीय उद्यान हो गए उत्तराखंड में। तो राजाजी क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं अपनी खंड यानी भूमि के। तो राजाजी क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं। तो उत्तराखंड। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुर, अब सुल्तान अपने पक्षियों को हरे भरे हरी आ रहे तो हरे भरे जंगलों में छोड़ते हैं, क्योंकि सुल्तान है तो भाई सुल्तान है तो पैसे वाला होगा, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो हरा भरा जंगल या हरा भरा वन उनके लिए बनवा सकता है। तो सुल्तान आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? सुल्तान है यानी पैसे वाला है, और उसके पास बहुत सारे पक्षी हैं और अपने पक्षियों को हरे भरे बाग में रखता है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, यानी गुजरी हुई रात, यानी जो रात बीत चुकी उसमें वो गिर गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। कब गिरा? हम पूछते हैं कि यार वो व्यक्ति वहां से गिर गया, कब गिरा? तो गुजरी हुई रात यानी कल रात को, तो गुजरात को या गुजरी हुई रात को वो व्यक्ति गिर गया। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। दोस्तों यदि आप पूरा ध्यान वीडियो में लगा रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ऊपर तक जो चला गया वो जरूर आपको समझ आ रहा होगा और याद हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में स्थित है दोस्तों। कहाँ है नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य? ओडिशा में स्थित है। इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करोगे? हिमाचल, कहाँ चलना है? शिकार करने चलेंगे देवी के मंदिर में। कहाँ चलना है? हिमाचल, कहाँ? शिकारी देवी या शिकार करने देवी के मंदिर में चल। एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को गलत काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करी, क्योंकि शिकार करना आज के टाइम पे एक तरह से बहुत ही गलत चीज़ है। तो वो अपनी दोस्त को बोल रही कि हेमा चलना। कहाँ यार? शिकार देवी के मंदिर में शिकार करने। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हेमा चलने के लिए बोल रही है शिकार करने के लिए देवी के मंदिर में। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो तुरंत आप लोगों ने इसका जवाब तो दे दिया होगा, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। रण की भूमि कौन है?
राजस्थान है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा रेत ही रेत है, वो कहाँ है वो भूमि, वो राजस्थान में है। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अब देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे बहुत सारे प्रश्न दिख रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नहीं लाई हूँ, सिर्फ 10, हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो देखो दोस्तों, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऊपर आपको बताया भी था, याद रखना। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। होल में क्या होते हैं? हाथी भी तो रहते हैं जो बहुत सारे नाटक करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लेस देखे होंगे, नाटक देखे होंगे, सर्कस में देखा होगा। हाथी क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ऑब्वियसली हाथी वहीं मिलेंगे जहां उनका काम होगा, जहां होल में उनके लिए नाटक होते होंगे, तो वहीं तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों ने तुरंत इसका जवाब भी दे दिया होगा, केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। शिवपुरी यानी शिव का परिवार, शिव के परिवार में कौन कौन है? भगवान शिव के परिवार में गणेश जी हैं, जिनकी सूंड है जो हाथी की तरह दिखाई देते हैं, तो हाथी भी हो गया। और बाघ यानी उनकी जो पत्नी है वो क्या रखती है? पार्वती जी बाघ की सवारी करती है। तो बाघ और हाथी शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी के लिए, एक प्राकृतिक नेचुरल क्या है? आवास है। आगे बढ़ते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है या किस राज्य में है? तो गुजरात में है। आप लोगों ने इसका भी जवाब दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुदुमलाई पशु विहार कहाँ स्थित है? यह विहार प्रसिद्ध है किसके लिए है? व्यागों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, व्यागों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर पर है। मैंने आपको बताया किबुल लामजाओ लेने के लिए जाओ, क्या की लेने के लिए जाओ, क्यों? क्योंकि मणियां हैं। तो कहाँ है किबुल लामजाओ? मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ, ये लाइन देखो दोस्तों, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यानी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है क्योंकि इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इसका आंसर आपसे मुझे लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन वीडियो को आप ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।